दो तीन अहम तरीन खबरें हैं और कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इकोनॉमी में नहीं समझता, मुझसे बेहतर आप समझते होंगे, लेकिन इतनी इकोनॉमी में समझता हूं जो चीजें आपके सामने रखेंगे और आपके होश उड़ जाएंगे कि असल में हमारे वसाइल के ऊपर कंट्रोल किसका है, किस तरह से हमें ऊपर से दबाया जाता है और मैं और आप गुर्बत की चक्की में पीसते हैं, हम पैसे के लिए रोटी के लिए तरसते हैं और असल में हम ऊपर से हमें कंट्रोल कौन कर रहा है ये तो आपको बताते हैं। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात हुई जहां पर एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो पाकिस्तान का एक हाईली रेप्यूटेड एक अंग्रेजी अखबार है, वहां पर एक स्टोरी कामरान यूसुफ साहब से छपाई जाती है या फिर उन्होंने खुद छापी है या फिर उनकी खुद की इंफॉर्मेशन है या फिर उनसे किसी ने कहा है कि ये जाकर छापें। और स्टोरी में ये कहा गया है कि अक्टूबर 2021 में जनरल बाजवा साहब रिजाइन करने को तैयार हो गए थे और बाकायदा इमरान खान साहब को उन्होंने टेलीफोन किया और टेलीफोन करके कहा कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि इमरान खान को मेरा मैसेज दे दें कि मैं रिजाइन करने वाला हूं। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने फौरी तौर पर फोन बंद कर दिया और फोन उठाकर साइड पर फेंक दिया। तो ये खबर छपी है, तो ये खबर छपी है, ये छपाई गई है। ये आने वाले टाइम में इसकी जो डिटेल्स खुलकर सामने आएंगी, पाकिस्तान के तज्जियाकार या रिपोर्टर्स या फिर जो लोग अंदर की खबर रखते हैं वो डिटेल्स बताएंगे, तभी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस खबर से पहले यानी एक दिन पहले ही या फिर गालिबन उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने मंसूर अली खान के शो में ये बाकायदे से बैठकर कहा कि 2019 में और फिर 2021-22 में जनरल बाजवा साहब ने बाकायदा से उन्हें ऑफर दी कि पहले आप पंजाब ले लें फिर फेडरल भी आपको दे देंगे, यानी हमने इमरान खान की हुकूमत दिस वे दैट वे गिरानी है। तो ये दो चीजें सामने आई हैं जो कि बड़ी हैरानकुन है। अब शबर जैदी साहब ये साबिक फेडरल एफबीआर के चेयरमैन है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन रह चुके हैं इमरान खान के दौर में, और इन्होंने रिजाइन कर दिया था खुद ही। इन्होंने कहा था कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मैं डिप्रेशन में चला गया हूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, लिहाजा मैं किसी भी तौर पर एफबीआर की ड्यूटी कंटिन्यू नहीं कर सकता, यानी मैं मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता। एफबीआर टैक्स रेवेन्यू को देखता है, टैक्स इकट्ठा करता है, पाकिस्तान के मौशी मामलात को देखता है, और उन्होंने एक शाहजेब खानजादा साहब को इंटरव्यू दिया है। अब उस इंटरव्यू के अंदर जो कुछ बातें वो बता रहे हैं वो इंतहाई दिलचस्प है, और वो यकीन करें उसके ऊपर मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के टेलीविजन पर रोला क्यों नहीं पड़ा, एक क्राइसिस क्रिएट क्यों नहीं हुआ, या फिर आज रात को या शायद कल होगा, लेकिन वो चौंका देने वाली खबरें। अब शबर जैदी साहब क्या फरमाते हैं वो आप सुने, जो एफबीआर के साबिक चेयरमैन। वो कहते हैं सबसे बड़ा कंट्रोल हमारी जो इकोनॉमी है, मईशत है, उसके ऊपर मार्केट इकोनॉमी का, बाजार इकोनॉमी, यानी हमारे बाजारों में, शहरों के अंदर जो पैसा सर्कुलेट होता है, जो बैंकों में नहीं जाता लेकिन बाजारों में, आप किसी भी दुकानदार यानी एक रुमाल बेचने वाले के पास भी चले जाएं तो वो जेब से दथिया निकाल रहा होता है। तो ये जो मार्केट के अंदर पैसा है, उन्होंने कहा जब मैंने इसके ऊपर टैक्स लगाया तो मुझे हुकूमत ने बताया कि जो शेल्टर माफिया है, यानी जो शटर नीचे कर देता है, ये शटर माफिया है जो दुकानें बंद कर देता है, हड़ताल कर देता है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये शटर माफिया इतना ज्यादा तगड़ा है, यानी जो बाजार इकोनॉमी इतनी ज्यादा तगड़ी है कि उसके बाद एक मीटिंग हुई अस्करी इदारे में, यानी पाकिस्तान के एक अहम तरीन अस्करी इदारे में, वहां पर मीटिंग हुई और वहां पर भी जाकर ये जो शटर माफिया है, ये जो बाजार इकोनॉमी के लोग हैं, इन्होंने वहां पर भी बैठकर एक अस्करी हुकाम को भी धमकियां दी और धमकियां देकर कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। और उसके बाद मुझे मैसेज कन्वे कर दिया गया कि आप फिलहाल इस मामले को डेफर कर दें, फिलहाल इस मामले को आगे लेकर जाएं, फिलहाल इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना। उन्होंने कहा कि मैंने जब प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया, यानी प्रॉपर्टी टैक्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाया और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया, और इससे फौरी तौर पर डीएचए का धंधा बंद हो गया। मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने बुलाया और बुलाकर कहा कि शबर ये तुम क्या कर रहे हो, यानी मेरी तो तुम्हारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे डीएचए से बार बार फोन आ रहे हैं कि डीएचए की ऑफिस खाली हो गए, एक भी सौदा नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये जो डीएचए के ऊपर ये प्रॉपर्टी जो तुमने टैक्स लगाया है इसे फौरी तौर पर खत्म कर दो। उसके बाद वो कहते हैं, अब ये 50 मिनट का, कोई 50 से 60 मिनट का ये इंटरव्यू है, बड़ा डिटेल इंटरव्यू है, उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसका जो खुलासा है या अहम तरीन पोर्शन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा जब मैंने स्मगलिंग के ऊपर यानी हाथ डाला और स्मगलिंग रोकने की कोशिश की कि जो कोयटा के जरिए और बलूचिस्तान के जरिए और मुख्तलिफ बॉर्डर्स के जरिए पाकिस्तान में या ईरान के जरिए की जाती है या अफगानिस्तान के जरिए की जाती है, और इसके अंदर पेट्रोल की स्मगलिंग, गाड़ियों की स्मगलिंग, ये बहुत सारे एलिमेंट सारे मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जब मैंने स्मगलिंग के ऊपर टैक्स लगाया तो मुझे पाकिस्तान के कोर कमांडर ने बुला लिया और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, शबर जैदी साहब ये आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों स्मगलिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया है। बॉर्डर के करीब तरीन, यानी उनके मुताबिक उन्हें कोर कमांडर, उस वक्त कोर कमांडर ने बताया कि बॉर्डर के करीब तरीन जो लोग बसते हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, लिहाजा वो स्मगलिंग करके यानी इलीगल फाइनेंसेस जनरेट करके इलीगली पाकिस्तान के अंदर सामान भिजवाकर वो फाइनेंसेस अपने जनरेट करते हैं, और अगर हमने ये स्मगलिंग रोकी तो ये अनार्की बर्पा कर देंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, लिहाजा आपने स्मगलिंग के ऊपर भी हाथ नहीं डालना। यह अंदाजा लगाइए कि बाकायदा से स्मगलिंग को इस तरह से कवर दिया गया कि आपने इसलिए इसके ऊपर हाथ नहीं डालना, चूंकि ये जो लोग हैं, जो पट्टी के लोग हैं, ये गरीब है, रियासत का काम होता है गुर्बत खत्म करना, रियासत का काम होता है लोगों को रोजगार देना, लेकिन शबरजादी के मुताबिक मुझे कहा गया कि आपने इन लोगों पर हाथ नहीं डालना क्योंकि जो बॉर्डर के इर्द गिर्द लोग हैं ये बेरोजगार हैं और ये जो रोटी खाते हैं ये स्मगलिंग करके खाते हैं, लिहाजा आपने स्मगलिंग के ऊपर हाथ नहीं डालना और स्मगलिंग के मामलात को नहीं देखना। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर
स्मगलिंग सिर्फ छोटे पैमाने पर नहीं होती, यानी पेट्रोल या गाड़ियां स्मगल नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सालाना जो गोल्ड है, सोना है, उसकी जो कंजप्शन है वो तकरीबन 4 टन से ज्यादा है, यानी 4 टन से ज्यादा सालाना गोल्ड की कंजप्शन है। और नए सेट बनते हैं, जेवरात बनते हैं, मुख्तलिफ चीजों में जो गोल्ड इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान के अंदर उसकी कंजप्शन है। लेकिन पाकिस्तान में